लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार। आइए जानते हैं आज दुनिया के प्रमुख अखबारों और चैनल्स के एडिटोरियल्स और स्पेशल रिपोर्ट्स में उठाए गए विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे। द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, डॉन, बीबीसी, अल जजीरा, पीपल्स डेली, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के संपादकीय लेखों और विशेष रिपोर्टों का हम विश्लेषण करेंगे। हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और समाज को बदलाव देने वाली घटनाओं पर। शुरुआत करते हैं वैश्विक सुर्खियों से, जहां वैश्विक व्यापार और कूटनीति में तनाव चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने के प्रभावों को रेखांकित किया है, जिसने एशियाई बाजारों में हलचल मचा दी है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय तर्क देता है कि ये टैरिफ रूसी तेल के साथ व्यापार करने वाले देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंधों की धमकी के साथ भारत की आर्थिक रणनीति को कमजोर कर सकता है। ये लेख भारत के पश्चिमी देशों और रूस जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने की जटिल स्थिति पर जोर देता है। ये चेतावनी देता है कि ऐसी आर्थिक अलगाव की दीर्घकालिक लागत भारत की प्रगति, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और विनिर्माण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। द हिंदू इस मुद्दे को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है और इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के संदर्भ में रखता है। हिंदू का एडिटोरियल कहता है कि भारत को अमेरिका या यूरोपियन यूनियन को अपने व्यापारिक साझेदारों का चयन तय करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और नीति निर्माताओं से बाहरी दबावों का मुकाबला करने के लिए घरेलू इनोवेशन का लाभ उठाना चाहिए। ये लेख इंडिया गठबंधन द्वारा शुल्क मुद्दे पर संसदीय चर्चा की मांग का भी उल्लेख करता है, जो घरेलू राजनीतिक अशांति का संकेत है। दोनों ही अखबार एक बढ़ते हुए भाव को रेखांकित करते हैं कि भारत की आर्थिक संप्रभुता दबाव में है और सरकार को अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। अब द गार्डियन का रुख करते हैं, जहां गाजा में मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित किया गया है, एक ऐसा विषय जो ग्लोबल ओपिनियन को बांट रहा है। एक विशेष रिपोर्ट में यह अखबार बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय निराशा की बात करता है और कहता है कि फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे पश्चिमी देश धीरे धीरे फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट राजनयिक प्रगति की धीमी गति की आलोचना करती है और तर्क देती है कि इस संकट पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। ये दृष्टिकोण अल जजीरा के कवरेज से मेल खाता है, जो गाजा में मानवीय क्षति पर जोर दे रहा है और पश्चिमी निष्क्रियता की आलोचना कर रहा है। अल जजीरा की विशेष रिपोर्ट मिडिल ईस्ट में उन जमीनी आंदोलनों को भी उजागर करती है जो संकट में शामिल माने जाने वाले देशों में आर्थिक बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। इन दोनों अखबारों के बीच का अंतर काफी बारीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है। द गार्डियन राजनयिक समाधान पर जोर दे रहा है, जबकि अल जजीरा क्षेत्रीय आवाजों को बढ़ावा देता है जो व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अटलांटिक के पार वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल अमेरिका की टेक्नोलॉजी में रणनीतिक प्रभुत्व की ओर बढ़ने की नीति पर चर्चा करता है, विशेष रूप से चीन के साथ प्रतिद्वंदिता के संदर्भ में। ये तर्क देता है कि व्हाइट हाउस का तकनीकी प्रभुत्व का प्रयास, जिसे वो सिलिकॉन वैली में ब्रोलिगार्की कहता है, भारत जैसे सहयोगियों को अलग थलग करने का जोखिम उठा सकता है। ये द हिंदू के उस बिंदु के साथ मेल खाता है जिसमें भारत को अपने तकनीकी क्षेत्र को बाहरी दबावों से बचाने की आवश्यकता बताई गई है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स घरेलू अशांति पर ध्यान दे रहा है और हाल की अमेरिकी नीतियों जैसे टैरिफ और इमिग्रेशन पर कार्रवाई के राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण कर रहा है। इसका संपादकीय चेतावनी देता है कि विभाजनकारी बयानबाजी सामाजिक विभेद को और गहरा कर सकती है, एक थीम जो इंडियन एक्सप्रेस के भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण पर चर्चा के साथ मेल खाती है। पाकिस्तान के अखबार डॉन का संपादकीय देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर आलोचनात्मक नजर डालता है। ये जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान को, जो अपने 7वें दिन में चल रहा है, क्षेत्र की निरंतर अस्थिरता के प्रतीक के रूप में उजागर करता है। ये लेख पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन की भी मांग करता है और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का आग्रह करता है। ये दृष्टिकोण इंडियन एक्सप्रेस के भारत की आंतरिक सुरक्षा उपायों जैसे रेलवे में तोड़फोड़ पर कार्रवाई पर केंद्रित लेख से अलग है।
ये अंतर दक्षिण एशिया की व्यापक चुनौती को रेखांकित करता है। क्षेत्रीय देश तनाव बढ़ाए बिना सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें? चीन का पीपल्स डेली का संपादकीय एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टोरी प्रस्तुत कर रहा है जो अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों के बीच देश के लचीलेपन का फेस्टिवल मना रहा है। पीपल्स डेली ने चीन की आर्थिक नीतियों को आत्मनिर्भरता का मॉडल बताया और भारत जैसे देशों की पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता की आलोचना की। ये एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी में प्रगति को भी उजागर करता है और चीन को एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रस्तुत करता है। ये संपादकीय द हिंदू की उस विशेष रिपोर्ट से विपरीत है जो गूगल के जेमिनी एआई की चर्चा करती है और भारत में रचनात्मक उद्योगों और लोकतांत्रिक बनने की भारत की क्षमता को नोट करती है। इन रिपोर्टों के बीच प्रौद्योगिक प्रभुत्व की वैश्विक दौड़ नजर आ रही है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपना रास्ता बना रहा है। बीबीसी का कवरेज हमें भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक बदलावों की ओर वापस लाता है। इसकी विशेष रिपोर्ट टेस्ला के भारत में पहले शोरूम के उद्घाटन को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर बताती है। हालांकि बीबीसी ये चेतावनी देता है कि बुनियादी ढांचे और नीतिगत बाधाएं इसके प्रभाव को सीमित कर सकती हैं। ये रिपोर्ट भारत में सहमति की आयु के कानूनों पर भी चर्चा करती है जो कानूनी जांच के दायरे में है। ये थे दुनिया भर के आज के अखबारों के एडिटोरियल्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.